लीव्स लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एंड इस वीडियो के अंदर हम बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी का टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज रिसर्च। रिसर्च का मतलब क्या होता है। सो बेसिकली रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, उसके बाद उसे एनालाइज करते हो, समझने की कोशिश करते हो एंड देन कहीं जाकर इंटरप्रेट करते हो, यानी कि कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हो। अब ये आप क्यों कर रहे हो? बेसिकली ताकि आपकी जो करेंट नॉलेज है वो बढ़ सके, आप आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। जब आपके पास पूरा डेटा होता है, इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है, उसको आपने प्रॉपर अच्छे तरीके से एनालाइज कर लिया, इंटरप्रेट कर लिया, तो कंपनी उसके बिहाफ पर कोई भी प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर पाती है। और नए नए फैक्ट्स भी कंपनी को पता चलते रहते हैं कि अगर कंपनी अपने डेटा को अच्छे तरीके से एनालाइज कर देती है तो कंपनी को कई सारे नए फैक्ट्स भी पता चलते हैं। बेसिकली रिसर्च हमारी हेल्प करती है अलग अलग फील्ड्स के अंदर, जैसे कि साइंस के अंदर, बिजनेस के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर, एजुकेशन सेक्टर के अंदर, ताकि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकें और कुछ इन्फॉर्म डिसीजन ला सकें। यानी कि अगर आप प्रॉपर रिसर्च करो किसी भी फील्ड के अंदर तो उससे क्या होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है, आपको कई सारी नॉलेज होती है, आप इजीली जो भी करंट उस सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही होती है उसको सॉल्व कर पाते हो एंड कई सारे आप इन्फॉर्म डिसीजन भी ले पाते हो ताकि आप उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर ग्रो कर सको। नाउ एग्जाम्पल ले लेते हैं रिसर्च को समझने के लिए। इमेजिन करते हैं कि हमें पता लगाना है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके मैथ्स में कम मार्क्स आते हैं एंड इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो इसके लिए हम एक रिसर्च कंडक्ट करते हैं एंड इसके अंदर हम स्टूडेंट्स का, टीचर्स का और एग्ज़ाम का डेटा ले लेते हैं ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा ऐसा रीज़न है जिसके बिहाफ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स में कम मार्क्स स्कोर करें एंड उसको इम्प्रूव कर सकें। यानी कि हम अच्छे तरीके से डेटा को एनालाइज करेंगे, उसमें से इंटरप्रेट और कंक्लूजन निकालेंगे एंड उसके बिहाफ पे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे कि आखिरकार क्या रीज़न है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनके मैथ्स में कम मार्क्स आते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च है, पेपर में ऐसे भी आ सकता है आपको कि पर्पस लिखना है, रिसर्च का गोल्स लिखना है, तो उसके अंदर भी ये सारे पॉइंटर आएंगे। सो बेसिकली रिसर्च जो होती है वो मल्टीपल रीजंस के लिए कंडक्ट करी जाती है एंड इसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी फील्ड ऑफ स्टडी को कंडक्ट कर रहे हो, कौन से सेक्टर के अंदर आप स्टडी को, रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हो, तो उसके बेस पर इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कुछ मैंने की ऑब्जेक्टिव्स मेंशन करें जिसको आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव दैट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसका मतलब होता है नई नॉलेज का पता लगाना, ठीक है, थोड़ा नॉलेज गेन करना। ये रिसर्च तब कंडक्ट करी जाती है जब कंपनी को अलग अलग नए नए एरियाज को एक्सप्लोर करना पड़ता है जहाँ पर कंपनी के पास बहुत ही लिटिल मात्रा में कम इंफॉर्मेशन या फिर ना के बराबर इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ पर जो रिसर्चर होते हैं उन्हें ये समझने में मदद मिलती है कहीं भी नया कॉन्सेप्ट को पता करने में, कोई प्रॉब्लम है तो उसको आइडेंटिफाई करने में, कोई फिनोमिना को पता करने में। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एक साइंटिस्ट है एंड वो साइंटिस्ट एक न्यूली डिस्कवर वायरस के ऊपर स्टडी कर रहा है, तो बेसिकली वो साइंटिस्ट ये समझने की कोशिश कर रहा है कि उस वायरस का क्या इफेक्ट हो सकता है एंड अगर वो वायरस आ जाएगा हमारी कंट्री के अंदर तो कौन कौन सी पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हैं जिसके बिहाफ पर उस वायरस से बचा जा सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली साइंटिस्ट का कर रहे हैं नई नॉलेज को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अभी उसके पास बहुत ही कम नॉलेज है उस पर्टिकुलर वायरस के बारे में या फिर ना के बराबर नॉलेज है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसके अंदर बेसिकली हम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को पता लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कंपनीज का मेन टारगेट होता है कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करना जो किसी भी ग्रुप को, इवेंट को या सिचुएशन को डिफाइन करिए या फिर उसको अफेक्ट करिए। यहाँ पर कंपनी बेसिकली आंसर करती है व्हाट, यानी कि क्या है वो चीज़, कहाँ से आई है, क्यों आई है, कैसे आई है। तो यानी कि हम उसके अंदर बेसिकली डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम उसके अंदर पता करने की कोशिश करें, डिटेल में जानने की कोशिश करें हम उस चीज़ को। एग्जाम्पल के लिए एक रिसर्चर है, वो स्टडी कर रहा है कि कैसे जो स्टूडेंट्स है वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं अपना एग्जाम के बारे में पढ़ने के लिए। यानी कि जब स्टूडेंट्स के एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं तो उस बिहाफ पर जब वो पर्टिकुलर सिचुएशन क्रिएट होती है तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किस तरीके से अपना टाइम स्पेंड करते हैं ताकि वो पढ़ भी सकें। बेसिकली उनका टाइम टेबल क्या होता है उस तरीके से। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट के बारे में। नेक्स्ट हमारा टाइप होता है दैट इज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। इसके अंदर बेसिकली हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का पता लगाने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर कंपनी मेन फोकस करती है कि ये जो चीज़ हुई है आखिरकार वाई, यानी कि क्यों ये चीज़ हुई है, ठीक है, ये पता लगाने की कोशिश करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट यानी कि अगर ये हुआ है तो इसका इफेक्ट क्या होगा और ये चीज़ क्यों हुई है। यहाँ पर हम बेसिकली रिलेशनशिप पता लगाने की कोशिश करते हैं अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें रिसर्च करनी है कि जो मोबाइल फ़ोन्स हैं हम उसका यूज़ बेड टाइम से पहले, यानी कि अगर हम सोने जाने से पहले मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं तो उसका किसी भी स्टूडेंट की क्वालिटी स्लीप में क्या असर पड़ेगा।
बेसिकली ईज़ी लैंग्वेज में समझाऊँ तो हम एक रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट है वो सोने जाने से पहले अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करके सोता है, तो उसका स्लीप पर, उसके सोने की हैबिट पर, उसके सोने के टाइमिंग्स पर, उसकी सारी चीज़ों पर क्या असर पड़ता है मोबाइल फ़ोन्स का अगर वो यूज़ करता है सोने से जाने से पहले। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज प्रिडिक्टिव रिसर्च। प्रिडिक्टिव रिसर्च के अंदर कंपनी बेसिकली फ्यूचर इवेंट्स को फोरकास्ट करने में, उसको समझने में हेल्प मिलती है इन्हें, ठीक है। अब प्रिडिक्टिव रिसर्च के अंदर जो कंपनीज होती हैं वो अपना प्रेजेंट डेटा और अपने पास्ट डेटा को एनालाइज करती हैं ताकि इसी के बिहाफ पर वो अपनी फ्यूचर प्रिडिक्शंस कंडक्ट कर सकें। इसके अंदर कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है डिसीजन को लेने में अलग अलग फील्ड्स के अंदर, जैसे कि बिजनेस, वेदर फोरकास्टिंग और हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर भी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर कंपनी को प्रिडिक्ट करना है स्टॉक मार्केट का, बेसिकली अगर कंपनी को प्रेडिक्ट करना है कि फ्यूचर में स्टॉक मार्केट का ट्रेंड क्या होने वाला है, तो इसके लिए कंपनी क्या करेगी, अभी प्रेजेंट क्या चल रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर उसको समझेगी, उसको एनालाइज करेगी, साथ ही साथ पास्ट डेटा को भी अच्छे तरीके से एनालाइज करेगी ताकि वो फ्यूचर स्टॉक मार्केट ट्रेंड को समझ सके। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव आता है दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च। इसके अंदर बेसिकली हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को पता करने में हेल्प मिलती है। इसके अंदर कंपनी मेनली फोकस करती है आइडेंटिफाई करने में और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। यहाँ पर हम ये जो रिसर्च होती है बेसिकली बिजनेस, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर ज़्यादातर यूज़ होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर एक कंपनी है एंड वो रिसर्च कर रही है कि जो कस्टमर्स है वो कंप्लेंट्स क्यों कर रहे हैं, एंड उसी की बिहाफ पर वो एनालाइज कर रही है कस्टमर की कंप्लेंट्स को और अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रही है। तो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने क्या करा, अपनी कस्टमर की कंप्लेंट्स को अच्छे तरीके से एनालाइज करा है, फिर कंपनी ने इंप्रूवमेंट करी अपने प्रोडक्ट के अंदर और अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को उन्होंने इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पर कंपनी क्या करिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को लेकर आ रही है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव आता है दैट इज इवैल्यूएटिव रिसर्च। इसका मतलब है इफेक्टिवनेस को असेस करना। इसके अंदर बेसिकली कंपनी डिटरमाइन करती है कि कोई भी एक प्रोग्राम, पॉलिसी या प्रोडक्ट कितना ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। इसके अंदर कंपनी को एग्जिस्टिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने में भी हेल्प मिलती है। एग्जाम्पल के लिए हम रिसर्च कंडक्ट करवाते हैं ताकि हम ऑनलाइन एजुकेशन कितनी ज़्यादा इफेक्टिव होती है कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर, इसको हम रिसर्च कर सके, प्रॉपरली इसको इन्वेस्टिगेट कर सके। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ रिसर्च, यानी कि कंपनी कौन कौन से तरीकों से रिसर्च को कंडक्ट करती है। सो बेसिकली जो रिसर्च मेथड्स हैं वो ये बताते हैं कि किस तरीके से कंपनी अपने डेटा को कलेक्ट करती है, उसे एनालाइज करती है और उसे इंटरप्रेट करती है। तो यहाँ पर 3 मेन टाइप्स होते हैं रिसर्च मेथड्स को कंडक्ट करने की। हम इसे वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा मेथड आता है दैट इज क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब होता है बेसिकली बिहेवियर्स और ओपिनियंस को समझना। इसके अंदर कंपनी नॉन न्यूमेरिकल डेटा पे फोकस करते हैं, जैसे कि थॉट्स पे, फीलिंग्स पे, एक्सपीरियंसेस पे। यहाँ पर हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस का यूज़ करते हैं, इंटरव्यूज का यूज़ करते हैं, ऑब्जर्वेशंस एंड केस स्टडीज का यूज़ करते हैं अपनी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए एंड डेटा को कलेक्ट करने के लिए। नाउ अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो बेसिकली हमारा फर्स्ट टाइप आता है दैट इज केस स्टडी रिसर्च। इसके अंदर कंपनी डीपली एनालाइज करती है, डिटेल इन्वेस्टिगेट करती है किसी भी सिंगल पर्सन को, ग्रुप को या सिचुएशन को, एंड इसी के बिहाफ पर कंपनी अपने डेटा को कलेक्ट कर लेती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हमें किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की करियर जर्नी के बारे में जानना है तो बेसिकली वो क्या है, एक सिंगल पर्सन है एंड हम उसको केस स्टडी रिसर्च के थ्रू उसकी जर्नी के बारे में सब चीज़ जानेंगे, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करेंगी, डीपली हर एक चीज को जानेंगे। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है दैट इज इथनोग्राफिक रिसर्च। इसके अंदर हम बेसिकली लोगों को ऑब्जर्व करते हैं उनके नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, यानी कि हम काफी लंबे टाइम तक उन्हें नेचुरली ऑब्जर्व करते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें किसी भी ट्राइबल कम्युनिटीज को स्टडी करना है, तो अगर हमें उनके ट्रेडिशनल सीखने हैं, उनका लर्निंग मेथड सीखने हैं, कई सारी उन्हें उनके बारे में स्टडी करनी है, तो हम क्या करेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे नेचुरली कि वो किस तरीके से रहते हैं, उनका ट्रेडिशन कैसा है, वो किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं कोई भी फेस्टिवल या फिर क्या चीज़ करते हैं वो किस टाइम पर। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है दैट इज नैरेटिव रिसर्च। इसका मतलब होता है हम जब पर्सनल स्टोरीज को कलेक्ट करते हैं, एक्सपीरियंसेस को कलेक्ट करते हैं एंड उसके बाद जब हमारे पास डेटा आ जाता है उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम करियर सर्वाइवर्स के पास जा रहे हैं और उनकी जर्नी के बारे में समझ रहे हैं, तो हम उनका क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, 1 to 1 हम उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उनके हम क्या कर रहे हैं, पर्सनल स्टोरीज को कलेक्ट कर रहे हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ क्या रही है, उनका लाइफ ऑफ एक्सपीरियंस क्या रहा है, उनकी करियर जर्नी क्या रही है, हम इन सबको चीज़ों को समझ रहे हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट टाइप होता है दैट इज फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च। इसके अंदर बेसिकली हम पीपल के एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ाई करते हैं, किसी भी स्पेसिफिक इवेंट से रिलेटेड या फिर फिनोमिना से रिलेटेड। एग्जाम्पल के लिए हम इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 को समझते हैं कि जब कोविड-19 पेंडेमिक आया था इंडिया के अंदर, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ पर।
नाउ हमारे नेक्स्ट टाइप आ जाता है दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर हम सारे न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को इन्वॉल्व करते हैं। इसके अंदर हम स्ट्रक्चर डेटा कलेक्शन का यूज़ करते हैं और मैथमेटिकल एनालिसिस का यूज़ करते हैं ताकि हमारे जितने भी रिसर्च क्वेश्चन हैं हम उसका आंसर कर सकें। इसके अंदर हम आंसर करते हैं हाउ मच, हाउ मैनी, टू व्हाट एक्सटेंट, यानी कि न्यूमेरिकल टर्म्स में हम इसके अंदर आंसर करते हैं। नाउ हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में। सो फर्स्ट हमारा टाइप आता है दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसका बेसिकली मतलब होता है हम स्टैटिस्टिकल समरी ऑफ डेटा प्रोवाइड करते हैं बिना किसी इन्फ्लुएंसिंग वेरिएबल्स के, यानी कि हमारा जो डेटा है वो स्टैटिस्टिकल फॉर्मेट के अंदर है एंड इसके अंदर कोई भी इन्फ्लुएंसिंग वेरिएबल नहीं मिला हुआ जो डेटा को इन्फ्लुएंस कर सके। एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट की स्टडी हैबिट्स के ऊपर एंड हम प्रेजेंट कर रहे हैं उन सारे स्टूडेंट्स की परसेंटेज को जो कि डेली पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है दैट इज को रिलेशनल रिसर्च। इसके अंदर हम बेसिकली एग्जामिन करते हैं रिलेशनशिप को बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स के बीच में। एग्जाम्पल के लिए हम ये स्टडी करते हैं कि कैसे जो स्क्रीन टाइम है, अगर ज़्यादा टाइम हम स्क्रीन पर लगे रहते हैं तो क्या वो हमारी अकेडमिक परफॉर्मेंस को लोअर यानी कि कम कर देता है। नेक्स्ट हमारी टाइप आती है दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसके अंदर हम एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर अपनी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं एंड हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि कैसे जो नई लर्निंग एप्स हैं वो स्टूडेंट के एग्जाम स्कोर को इम्प्रूव कर रही हैं कंपेयर टू द ट्रेडिशनल स्टडी मेथड्स, यानी कि अब जो हम ऐप्स को लॉन्च कर रहे हैं जिसके बेस पर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं किस तरीके से वो स्टूडेंट्स की लर्निंग हैबिट को, उनके मार्क्स को, उनके स्कोर को इम्पैक्ट कर रही है, उनको अच्छा बना दे रही है as compared to the traditional study methods। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है दैट इज सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, क्वेश्चनर को प्रिपेयर करते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं एंड जो क्वेश्चनर्स होता है उनको लोगों से भरवाते हैं एंड उसके बिहाफ पर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और रिसर्च करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें कंडक्ट करना है एक ऑनलाइन पोल टू नो स्टूडेंट्स प्रेफरल मोड ऑफ लर्निंग, अगर हमें एक ये पता लगाना है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें मोड ऑफ लर्निंग कैसा पसंद है, ऑनलाइन पसंद है ऑफलाइन पसंद है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स का या फिर हम एक क्वेश्चनर प्रिपेयर कर सकते हैं और सभी स्टूडेंट्स को भेज सकते हैं एंड उसके बिहाफ पर हम स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स वोट करते हैं ऑनलाइन लर्निंग पर एंड कौन से स्टूडेंट्स को ऑफलाइन लर्निंग पसंद है। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है दैट इज मिक्स्ड मेथड रिसर्च। मिक्स्ड मेथड रिसर्च के अंदर हमारा कॉम्बिनेशन होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही मेथड्स का एंड कंपनी इसको इसलिए कंडक्ट करती है ताकि वो दोनों ही चीज़ का बेनिफिट ले सकें, यानी कि अगर हम दोनों ही चीज़ को इंक्लूड करें न्यूमेरिकल डेटा को भी एंड क्वालिटी वाली डेटा को भी तो कंपनी कहीं ना कहीं अच्छा डेटा कलेक्शन कर सकती है एंड एनालाइज कर सकती है फॉर अ बेटर एंड इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। अब इसके अंदर एग्जाम्पल लेते हैं कि जो सोशल मीडिया है उसका क्या इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट की एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर, तो उसके लिए कंपनी ये करती है सर्वे कंडक्ट करती है जिसके लिए कंपनी क्वालिटेटिव नहीं बल्कि क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट करती है बिकॉज ये डेटा न्यूमेरिकल फॉर्मेट में होता है, ठीक है। सेकेंडली कंपनी इंटरव्यूज कंडक्ट करती है एंड इसके लिए कंपनी क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट करती है बिकॉज इसके अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना पर्सनल ओपिनियन देते हैं कि उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि सोशल मीडिया उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा।